पिछली दो प्रस्तुतियों में उन्होंने उन कई रोचक और रोमांचक अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा की जो इस समय चल रहे हैं, और अपनी प्रस्तुति में मैं एक विशेष शोध दिशा पर चर्चा करना चाहूंगा जिसे मैं आशाजनक और रोमांचक मानता हूं, और वह है एल्गोरिदम का अधिगम, लर्निंग ऑफ एल्गोरिदम्स। तो मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूं यह समझाने के लिए कि एक और दृष्टिकोण देने के लिए कि गहरे न्यूरल नेटवर्क्स, डीप न्यूरल नेटवर्क्स को खास क्या बनाता है। और जो बातें गहरे न्यूरल नेटवर्क्स को खास बनाती हैं वे दो गुण हैं जो एक साथ घटित होते हैं। गहरे न्यूरल नेटवर्क्स का पहला गुण यह है कि वे उस प्रकार के अत्यंत जटिल फंक्शंस को व्यक्त कर सकते हैं जो हमारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए, यदि आप यह समझना चाहते हैं कि किसी छवि में क्या हो रहा है, तो आपके पास एक बहुत ही जटिल फंक्शन है जो आपके पिक्सेल्स को छवि में मौजूद वस्तु से जोड़ता है, और आपके न्यूरल नेटवर्क को इस फंक्शन को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। अगर यह फंक्शन व्यक्त नहीं कर सकता तो चाहे आपका लर्निंग एल्गोरिदम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप सफल नहीं होंगे। दूसरा गुण जो आपको चाहिए वह यह है कि आपकी प्रणाली डेटा से सीखी जा सके। आपको दोनों की आवश्यकता है। आपको जटिल फंक्शन को व्यक्त करने और उसे डेटा से सीखने में सक्षम होना चाहिए, और गहरे न्यूरल नेटवर्क्स दोनों को हासिल करते हैं। अब इसका कारण, गहरे न्यूरल नेटवर्क्स इतने अच्छे हैं क्योंकि वे सर्किट्स होते हैं। एक न्यूरॉन आसानी से एक बूलियन फंक्शन को लागू कर सकता है, और यही कारण है कि अगर आपके पास पर्याप्त गहरा न्यूरल नेटवर्क है तो वह मूल रूप से कुछ चरणों के लिए एक कंप्यूटर का अनुकरण कर सकता है। एक सीमा जो वर्तमान मॉडलों में है वह यह है कि जिस डेटा पर आप परीक्षण करते हैं वह उस डेटा के बहुत समान होना चाहिए जिस पर आपने प्रशिक्षण दिया है। और यही कारण है कि वर्तमान में यदि आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो अच्छे डेटा को इकट्ठा करने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो एक और चीज जो न्यूरल नेटवर्क्स के लिए महत्वपूर्ण है वह यह है कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि कौन सी समस्या हल करनी है। अगर आप न्यूरल नेटवर्क और एल्गोरिदम का ऐसा संयोजन ढूंढ लेते हैं जो किसी एक कठिन समस्या पर अच्छे परिणाम देता है, तो यह बहुत संभव है कि वह कई अन्य कठिन समस्याओं पर भी अच्छे परिणाम देगा। तो अब मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं कुछ ऐसा एक काम जिसमें मैं शामिल रहा हूं, जिसे लेकर मैं व्यक्तिगत रूप से काफी उत्साहित हूं, जिसे हम न्यूरल जीपीयू कहते हैं। और यह मूल रूप से एक तरह का न्यूरल नेटवर्क है जो उदाहरणों से सरल एल्गोरिदम सीख सकता है। अब हम सरल एल्गोरिदम से क्या मतलब रखते हैं? हमारा मतलब है कि आप न्यूरल नेटवर्क को समस्या के छोटे उदाहरणों पर प्रशिक्षित कर सकते हैं और फिर उसे समस्या के बड़े उदाहरणों पर परख सकते हैं। तो वे चीजें जो आप अब तक कर पाए हैं